अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज मैं मौजूद हूँ अपने फार्म 1 पे, मॉडल फार्म पे। और आज हम आपको विज़िट करवाते हैं अपने मॉडल फार्म का। तो ये फार्मर्स शेड्स हैं मेरे मॉडल फार्म के। ये जो लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं ये A1 और A2 शेड है। राइट साइड पे जो देख रहे हैं ये B1 और B2 शेड है। तो ये हमारे मेन शेड है मेरे। और ये ऊपर जो आप छत देख रहे हैं वाइट कलर की जो हुई है, ये हीट की रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, ठंडा रखने के लिए सफ़ेदा किया हुआ है, जिसको आप कहते हैं कि चूना जो है ना वो किया हुआ। तो ये सारी लैंड है। अभी हम दूर से देखते हैं कि टोटल जो फार्म 1 का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का। ये एक्चुअली बनाया गया था ऑर्गेनिक पर्सपेक्टिव से कि हम फ्री रेंज करके करें, जो एक्चुअली वर्केबल नहीं है। तो हम वेजिटेरियन फीड पे चला रहे हैं। ये कह लें कि मेन रोड है जो बिल्कुल पास से गुज़र रहा है। 2.5 एकड़ दूर है जो है ना मैं बैठा हुआ हूँ मेन रोड से। ये अलीपुर रोड है गुजरांवाला, किला इदार सिंह से अलीपुर जाते हुए ना, डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में। तो ये फार्मर्स जो है ना, अगर हमारा ड्रोन सीधा हो पाए तो ये फार्म है 20 कनाल जगह जो है ना, 20 कनाल में ये आगे जो है ना 8 कनाल 1 एकड़ जगह जो है ना वो फ्री रेंज के लिए छोड़ी हुई है। और राइट और लेफ़्ट जो आपको नज़र आ रहे हैं ये शेड्स हैं। तो अभी ये आगे जो देख रहे हैं ये जाली लगा के बाड़ लगाई हुई है। और इरादा ये था कि इधर मुर्गियों को छोड़ा जाए, जो प्रैक्टिकल नहीं है। तो अब हम मुर्गियों को कम ही बाहर निकालते हैं, उनको वेजिटेरियन फीड पे चला रहे हैं। तो ये फार्मर इधर से जो कंस्ट्रक्शन एरिया शुरू हो रहा है, ये आप जो देख रहे हैं ये A1 और A2 शेड है। नीचे वाले को हम A1 कहते हैं, ऊपर वाले को A2, और ये नीचे वाले को B1 और ऊपर वाले को B2 कहते हैं। ये सेमी कंट्रोल शेड है, जिनको कंट्रोल करने के लिए प्लास्टिक की शीट लगा के तिरपाल लगाई हुई है। और ये पंखे चल रहे हैं, पंखे कूलिंग प्रोसेस के लिए चल रहे हैं। ऊपर जो 2 लगे हुए हैं इनको हम बॉक्स फ़ैन कहते हैं पोल्ट्री में, और नीचे वालों को कोन फ़ैन कहते हैं। तो अभी दूर से व्यू लेते हैं इनका, क्योंकि ड्रोन कांप रहा है असल में, हवा पंखों की काफ़ी ज़्यादा। तो ये है फार्मर्स के एक साइड से 30 फीट चौड़ा है, और एक साइड पे हवा का जो है ना आउटफ्लो हो रहा है, दूसरी तरफ से पैड लगा के इनफ्लो होता है। और इधर ड्रोन स्टेबल नहीं हो रहा, हम ना ऊपर चले जाते हैं। ये जी फार्मर ये ऊपर से व्यू है, ये A1 A2। और जैसे मैंने बताया था कि ऊपर हमने सफ़ेद कलर किया है हीट को कम करने के लिए। ये हमारे हमसाए हैं जिन्होंने मिट्टी बेच दी हुई है। ये ऊपर से व्यू है जी फार्मर्स। और अभी हम आपको पैड साइड से व्यू दिखाता हूँ मैं आपको ना। ये गेट है, और ये हैं जो दूसरी तरफ पैड लगे हुए हैं, ये कूलिंग पैड है जिनके ऊपर पानी गिरता है। वो नीचे आप जो स्लेटें देख रहे हैं वो जो है ना नीचे एक होदी सी बनी है जिसमें पानी है। दरख्त की वजह से शायद क्लियर ना देख सकें हम ना, दूसरी तरफ मैं चला जाता हूँ ताकि उधर से क्लियर व्यू मिल जाए। ये वैसे जो आप नीचे देख रहे हैं ये होदी है जो जिसमें पानी होता है और मोटर उठा के ऊपर फेंकती है। ये दूसरे शेड का ये देखें, ये एक तरफ पैड लगे हुए हैं, वो नीचे होदी से पानी उठा के मोटर जो है ना पैडों के ऊपर फेंक रही है। और दूसरी तरफ से जो पंखे हैं वो इनपुट ले रहे हैं और वो बाहर फेंक रहे हैं, और शेड में कूलिंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है। अभी ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये ऊपर वही छत जो मैंने आपको दिखाई थी कि हमने सफ़ेदा किया हुआ। और ये फार्मर पीछे सोसाइटी बन चुकी है, उसकी प्लाट की कटिंग्स हो चुकी है और कमर्शियल एरिया में आ चुके हैं, जिस वजह से ये हमारा बेहतर लोकेशन नहीं है। ये आप देखें उस तरफ जिस तरह पैड लगे हुए हैं, इस तरफ जो है ना फ़ैन है। और मैं इनका क्लियर व्यू अगर दिखा सकूं, ये फ़ैन चल रहे हैं, उधर से कूलिंग ले रहे हैं, इधर से आउटफ्लो कर रहे हैं, और अंदर जो है ना 26-27 टेम्परेचर मैनेज कर रहे हैं। ये फिर फार्मर्स अगर आगे चलें तो ये एक इल डिमेंशन, गलत डिमेंशंस पे फार्म बनाए हैं। जब बर्ड मेरे से नहीं पलता था तो उनको पालने के लिए एक ब्रूडिंग इन्वायरमेंट के लिए बनाए थे। तो इसमें भी सेम इफ़ेक्ट अभी जनरेट किया हुआ। आप ये देखें कि एक तरफ पैड लगाए हुए हैं, इनकी डायरेक्शन गलत है, ये डायरेक्शन ठीक नहीं है, मशरिक़ से मगरिब होनी चाहिए, शुमालन जनूबन है। तो उस वक्त पता नहीं था, इस वजह से। तो ये पैड है एक तरफ, और इसमें दूसरी तरफ एक बॉक्स फ़ैन लगाया हुआ, ताकि ये बाहर भी कोई आ रहे हैं लेबर। तो ये बॉक्स फ़ैन है जो इधर से हवा फेंकते हैं, उधर से इनफ्लो ले रहे होते हैं।
ये नीचे ये तो है जी, जो हमने पूरे साल की अपनी स्टॉक की होती है, चावल का छिलका जो है ये। फिर हम दूसरी तरफ चलें तो ये मेरा शेड है E1। ये एक्चुअली किसी और मकसद के लिए बनाया था। इधर बकरियां रखी हुई थी, मेरे दोस्त डॉक्टर उस्मान साहब थे, उन्होंने शुरू किया था मगर वो चल नहीं सका, तो इसको अभी पोल्ट्री में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ये आगे देख रहे हैं बकरियों के खाने के लिए खुरली सी बनी हुई है, तो इसमें भी अब पोल्ट्री को डालने के लिए ये देखें कि इस तरफ जो है ना 2 लगाए हुए हैं बॉक्स फैन है, इनफ्लो ले रहे हैं, इसमें भी इस वक्त जानवर चल रहा है मेरा। और दूसरी तरफ अगर चलें तो ये सोसाइटी है, ये देखें ये नीचे जो है ना ये पैड लगे हुए हैं। क्लियर व्यू मैं आपको देता हूँ, ज़रा डायरेक्शन ड्रोन की सेट कर लो। माशाल्लाह बहुत ग्रीन हुआ है जो है ना बारिशों की वजह से। तो ये फार्मर ये देखें ये नीचे पानी की होती है, इसमें से मोटर पानी उठा के पैडों के ऊपर फेंकती है और पैड गीले होते हैं और दूसरी तरफ फ़ैन चल रहे हैं और वो इनफ्लो लेके अंदर जो जानवर होता है उसका टेम्परेचर मैनेज कर रहे होते हैं। ये दूसरी तरफ आप देखें ये भी तरपालें सी लगाई हैं, चूँकि ये पोल्ट्री के लिए बना नहीं था हुआ तो तरपालें उस तरह लगाई हैं। अभी अगर हम चलें तो ये फार्मर जो है D1 और D2 है, ये एक्चुअली ICU है, ICU इंटेंसिव केयर है कि अगर जानवर बीमार हो तो इसका भी क्लियर व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। ड्रोन की डायरेक्शन असल में बहुत ज़्यादा दरख्त है तो मुझे डर भी लग रहा, अभी मैं ड्रोन चलाना सीख भी रहा हूँ जी। ये है फार्मर जो है ना, ये नीचे D1 है, ऊपर D2 है। ये ऐसे बर्ड्स के लिए है जो बीमार हो जाएं। पहले हमारा बहुत बर्ड बीमार होता था जब RIR एस्ट्रोलैब होते थे, मगर अब नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। लुमन इज़ अ वेरी गुड बर्ड। तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल खाली पड़े हैं। ये लेबर की रेजिडेंस है। अगर चलें एहतियात के साथ तो ये फार्मर जी इनका किचन है, अंदर उनका रूम है, कपड़े धो के उन्होंने डाले हुए हैं। तो ये लेबर की रेजिडेंस एरिया है। ये नीचे अगर आप देख रहे हैं ये भी कुछ खुड्डे से बनाए हुए हैं कि जो ज़्यादा जानवर बीमार हो तो इधर रखें, मगर अल्लाह का शुक्र है कि अब जानवर बीमार नहीं होते, बर्ड अच्छा है लुमन। तो ये ओवरऑल व्यू है जी। ये भी लेबर की रेजिडेंस के लिए बनाया हुआ, मगर इधर कोई रहता नहीं है, वैसे छोड़ा हुआ मैंने जो है ना, तो जैसे गाड़ी वगैरह फीड की है, बाकी चीज़ें एंटर हो जाती हैं। तो अभी चलते हैं जी मेन ऑफिस की तरफ। ये जी मेन ऑफिस हैं, वो सामने आपको मैं नज़र आ रहा हूँ गॉगल्स लगा के। मैं ड्रोन की तरफ नहीं देख सकता क्योंकि इसको चला रहा हूँ। ये जी सुहेल साहब हमारे हर दिल अजीज़, मेरे कज़न भी हैं, दोस्त भी हैं बचपन के। और सुहेल भाई ने ना दरवाज़ा बंद कर लिया, डर रहे हैं कि शायद वो ड्रोन मारने लगा। तो चले जी मेहरबानी, इनकी बाहर आ गए हैं। अंदर से मैं दिखाता हूँ। ये सामने आपको जो है ना ये मेडिसिन का रैक नज़र आ रहा है, ये हमारी सारी एमरजेंसी मेडिसिन है। ये फीड की स्टॉक रूम है हमारा, फीड सारी ये देखें पैलेट्स पे रखी होती है। ये गलत प्रैक्टिस है, ज़मीन पे नहीं रखनी चाहिए। ये अंडे हैं, एग स्टोर रूम है। ये जो है ये आप देख रहे हैं ये सारी मेडिसिन का जो है ना रैक इधर पड़ा हुआ। हर तरह की मेडिसिन मेरे पास मौजूद होती है। अभी चलते हैं जी, बाहर निकलते हैं। ये मैं दोबारा आया था ड्रोन में ना, अब एहतियात से निकालना पड़ेगा। चलो जी ये निकल गया जी गुड हो गया। तो ये फार्मर्स जो है बेसिक फार्म का हत्ता है। अभी मैं आपको जनरेटर रूम दिखाता हूँ। जनरेटर बहुत ज़रूरी है अगर आपने कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग करनी है तो बिजली हमारे इधर जाती रहती है। ये आप देखें ये तरपाल पीछे हटी है तो अंदर हमने ना प्लास्टिक लगाया हुआ ताकि अंदर की कूलिंग मेंटेन रहे, जानवर बाहर की हीट ना आए। ये है जी फार्मर्स तारों में से गुजर के ये जनरेटर लगा हुआ है, 50 kVA का जनरेटर है। वो आपको नज़र आ रहा होगा। असल में इधर हवा का दबाव बहुत है, ड्रोन स्टेबल नहीं हो पा रहा, तो दूर से कोशिश करता हूँ आपको दिखाएं। ये ऊपर हमने छत सी डाली है कि जनरेटर पे डायरेक्ट पानी ना गिरे। ये है जी छतें आप देख लें हमने सारी जो है ना वाइट की हुई हैं ताकि किसी किस्म का भी कोई जो है ना हीट से जितना बचा जा सकता है। वैसे तो कहते हैं थर्मोकोल डालने से भी बेहतरी हो सकती है। चलें जी जनरेटर साहब आप किधर हैं जी? ये हैं जी नीचे जनरेटर। वैसे तो करीब से दिखाना चाहिए मगर हम ऊपर से आपको दिखा देते हैं। एक साइड पर जस्टिड है, वो ऊपर अलग ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, फार्म के लिए अपना ट्रांसफार्मर लगाया है।
ये जी नहाने के लिए जो है ना एक यशी के लिए बनाया हुआ, आप सब फार्मर के लिए भी अवेलेबल है, जब भी आना चाहें आप। और अभी हम इनको लैंड करवाते हैं। और ये मैं बैठा हुआ हूँ, पाकिस्तान का परचम भी माशाल्लाह आ रहा है, पीछे अफसा की फ़ोटो लगी है। तो अभी इसको हम 4 पाई, ये सेल साहब का KFC जो इन्होंने केले खाया, तो अभी हम इनको लैंड करवाते हैं जी मंजी पे, तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं जी फार्मर्स। अभी हम जो है ना जाते हैं अपने C1 में। और ये है हमारी तो का जो स्टॉक ऊपर से देख रहे थे, ये पंखे हमारे चल रहे हैं, ऑटो सिस्टम पे लगे हैं। अभी ऑटो सिस्टम देखते हैं। असल में ड्रोन नहीं था जा सकता अंदर, क्योंकि जानवर ने डर जाना था, तो ये बाद में ही पंखे लगाए हुए हैं। तो ये ऑटो सिस्टम पे है, ये एक पंखा लगा हुआ है और उस तरफ जो है ना सिंपल जो है ना पैड लगे हुए हैं। तो अभी हम देखते हैं ये अंदर लेबर क्या कर रही है। महफूज खोलो। ये जी आज फ्राइडे है, तो उस समय फ्राइडे को हमारी 5% बर्ड की सैम्पलिंग होती है। तो ये सारे माशाल्लाह लगे हुए हैं। ये लुमन ब्लैक इसमें चल रहा है। महफूज इसकी कितनी एज है आज, ये किस उम्र का है? ये मेरा ख्याल 2 जून का। और ये देखें ये ऑटो चल गया, ये पंखा चल गया, वो हमारे पैड लगे हुए हैं। और ये 2 जून का बर्ड है हमारा, और आज 7 जुलाई है, 1 माह 1 दिन का हो चुका। ये हमने CP पैन बनाया हुआ, ये जो है ना पकड़ के उसकी सैम्पलिंग कर रहे हैं। ये 5% बर्ड का वेट कर रहा है। आप कितने बर्ड का वेट कर रहे हैं महफूज? सॉरी 5% का कर रहे हैं। 122 है, बाकी 158 है। ये जानवर थोड़ा सा लो वेट होगा। असल में हुआ ये था कि आंधी आई, तो उस दिन तूफ़ान में ये हमारी तरपालें उड़ गई, तो ये सारा जानवर जो है ना एक दफ़ा डर गया था। तो अभी हम देखते हैं इसका वज़न क्या चल रहा है। वैसे तो 1 माह का हो गया कुछ, मतलब भी तोड़ दिया मैंने। तो इसका वज़न होना चाहिए, महफूज दिखाइएगा, 240 से 260 ग्राम के दरमियान होना चाहिए। तो अभी ये जो मेजॉरिटी आ रहा है 210 मैक्सिमम आ रहा है। कुछ गर्मी का स्ट्रेस भी है, कुछ ये जानवर डर भी गया था। तो वो जो हम दिखा रहे हैं वो पैड है। ये हमारा जी पैनल, ऑटो पैनल लगा हुआ, ये इस पर हमने 28 सेट किया हुआ। 29 होगा तो ये महफूज खुद ही चल जाएंगे। 29 पे ये खुद ही चल जाएंगे। इसमें ये सिस्टम होता है ऑटो का, वो मेन सर्किट लगा होता है। ये मेरा हाल है 15 से 20 हज़ार रुपये का रेडी हो जाएगा। ये देखें, ये अभी 29 हुआ है, तो ये खुद ही चल गया पंखा ना, तो उसने ट्रिप कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ मैं डरा हूँगा, आप नहीं डरे होंगे। तो ये इसके अंदर ये सारी इसकी रिले सिस्टम एवरीथिंग इज़ देयर। तो ये बड़ा एक कारआमद होता है जी, टेम्परेचर से ही चीज़े को जो है ना बचाना होता। इसकी गेज, ये दरमियान में गेज लटक रही है, सिंपल सोल्यूशन है। ये इसकी गेज है माशाल्लाह जी, ये सारा लुमन ब्लैक है। ये गेज है सिंपल, ये लटक रही है। और ये पैड है जिसमें पानी चलता है। और ये छोटा सा हमारा शेड है 40 बाई 20 का, गलत बना हुआ है, मगर ये कि अभी हम इसको चला रहे हैं। लाइट हमेशा हम येलो यूज़ करते हैं, पोल्ट्री में रिकमेंडेड भी येलो है। जो सनलाइट वाली लाइट होती है वो चलनी होती है। आपको हो सकता है ये जो है ना वाइट लग रही हो, मगर ये येलो लाइट है जी। फार्मर जी अभी हमारा जो दूसरा शेड बता रहे थे C2, ये इसका भी पंखा लगा है। और ये जानवर अभी मेरा ख्याल है महफूज ये किस दिन आया हुआ है? ये हमारे एक फार्मर है कामरान साहब, उनके लिए जो है ना हमने ये बर्ड डाला हुआ है। ये जो ऊपर से हम शेड देख रहे थे, जो हमारा E1 है और ये फ्री रेंज है उसका। ये जी कामरान साहब हमारे एक फार्मर है, उन्होंने 1000 बर्ड जो है ना बुक करवाया हुआ, तो ये उसके लिए ब्रूडिंग कर रहे हैं। ये अंदर हमारे जो ब्रूडर लगे हुए हैं। ये 28 तारीख को आया, आज है 7, तो ये तकरीबन 9 दिन का बर्ड हुआ। तो हमारी कमिटमेंट में 25 या 26 जुलाई की है, तो इसको हम ब्रूड अप करके उनको दे रहे होंगे। ये देखिए 9 दिन का बर्ड है, मगर फिर भी इसके लिए पंखा लगाया हुआ और इसके लिए टेम्परेचर हमने 30 सेट किया। 31 हुआ तो ये चल गया। अभी ये देखें 30 पे जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। सेम स्ट्रक्चर है, उधर पैड लगे हैं,
ये प्लास्टिक लगा के बाहर से हमने तरपालें लगाई हुई हैं जो आपको पहले भी दिखाई हैं हमने ना। इसके अंदर भी अगर हम देखें सिमिलर स्ट्रक्चर है और ये बड़ा कारआमद है, इतना कोई महंगा नहीं है, मगर ये है कि ये चूज़ा आपका कंफर्टेबल रहता है। अगर आप लेबर पे रहेंगे तो लेबर डेफिनेटली जो है ना आपकी प्रॉब्लम करेगी। तो ये वैसे बारिशें हो रही हैं तो हमने ब्रूडर भी रखे हैं कि अगर टेम्परेचर डाउन हो तो ऑटोमेटिकली ब्रूडर चल जाएगा, हीट भी बनाएगा। और ये जो है ना पंखा लगा, अभी उसने 30 डिग्री मैनेज नहीं किया, ये सिंगल पंखा हमने लगाया हुआ। कौन ये है बॉक्स फैन इसको कहते हैं। तो मेरा ख्याल है इसने 30 नहीं होना, ये 30 होगा कि नहीं। ये फार्मर्स ये आपको देख के शायद 30 नहीं हो रहा, मगर ये 30 होगा तो बंद हो जाएगा। ये फार्मर्स हमारा B1 B2 शेड है। इसमें हमारा जो बर्ड चल रहा है इस वक्त तकरीबन 3 माह का हो चुका है। ये 13 अप्रैल का और ये भी सेमी कंट्रोल ही है, जिस तरह पहले दिखाया भी आपको। इसमें ये सारा लुमन ब्राउन चल रहा है, वो देखें उधर भी फ़ैन चल रहे हैं। ये पैड है, इनको कूलिंग ज़्यादा चाहिए तो पैड में कंटिन्यूसली पानी चल रहा। उधर हमने टाइमर सेट किए हुए हैं और इधर अच्छी खासी अभी मुझे कूलिंग एसी की तरह की आ रही है। ये 80 बाय 30 का शेड है जो प्रोफेशनल नहीं है, मगर ये अर्ली मैंने बना लिए हुए हैं तो अब चला रहे हैं। असल जो होता है वो 400 फीट बाय 50 या 45 ही होना चाहिए, मगर अभी फिर हम क्या करें, एसिड लग चुके हैं तो इसको हम बियर कर रहे हैं। ये पंखा जो आवाज़ कर रहा है अगर आपको आ रही है तो इसका बेल्ट ढीला है, तो इनको पहले भी कहा चेंज करें, मगर ये हमारी बात नहीं मानते। ये चूँकि देखें मुर्गी बड़ी है तो बड़ी मुर्गी को 28 दिया, 28 पे भी चल रहा, मेरा 26 या 27 पे बंद होगा। ये पैनल है सारा 26 पे सेट है जी। 26 होगा तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, 26 से ऊपर होगा तो ये चल जाएंगे। ये इसका अंदर का सिस्टम है, ये भी उसी तरह का सिस्टम है। ये एक प्रॉब्लम हमने फेस किया जी, इधर हमने पहले लगाई हुई थी मैनुअल गेजेस, मैनुअल रिलेज, तो वो क्या होता था वो करंट पास कर देती थी। उससे होता ये था कि हमारा जो है ना मोटरें जल जाती थी। तो अभी हमने इलेक्ट्रिक लगवाई है रिलेज, तो अब माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा है। ये देखिए इस पर 3 एम्पेयर सेट है, इस पर 3.25 एम्पेयर, तो मोटर जितना लोड ले रही है उससे ज़्यादा लोड होगा तो वो हम उसको बंद कर देंगे। ये वैसे हमारा ब्रूडर पड़ा हुआ, ये जब ब्रूडिंग हमने की थी उस वक्त का, ये उठा देना चाहिए, जगह खुली हो जाएगी, मगर ये कि अभी चूँकि चूज़ा खुला चल रहा है तो कोई मसला नहीं है। ये मुर्गी है जी माशाल्लाह, ये हमारी इस वक्त 2 माह और कुछ 25-26 दिन की हो चुकी है। इसका भी अभी हम सैंपल लेके आपसे डिटेल शेयर करते हैं। ये फार्मर्स हमारा माशाल्लाह जो है ना ऑर्गेनिक वैली फार्म 1 का व्यू है। कोशिश तो ये है कि इधर एक ऑर्गेनिक माहौल दिया जाए। तो आप देख रहे हैं काफ़ी ग्रीनरी वगैरह इस वक्त तो लेट हो चुका, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा ड्रोन की वीडियो में। तो अभी वो हम सामने शेड में चलते हैं, इसी जानवर का ब्लैक इसी एज का जो है ना उधर चल रहा है, उसको देखते हैं। महफूज साहब जो है चल रहे हैं आगे आगे, अंधेरे में मुझे तो नहीं नज़र आ रहा, आपको मैं हल्का हल्का आ रहा होगा। कैमरे की आँख जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है। ये जी माशाल्लाह ये उसके साथ ब्लैक है, ये भी सिमिलर है। नेस्टिंग वगैरह इसमें बनाई हुई है हमने पुरानी। प्रॉब्लम इधर भी यही है कि ये 30 बाय 80 का जो कतन प्रोफेशनल साइज़ नहीं है। ये देखें ये एक लुमन ब्राउन में एक जो मेल निकल आया, तो ये वाइट कलर का और वो छुपता फिर रहा है। तो मैं इतनी ज़्यादा ख़वातीन में एक मर्द जो है ना वो बेचारा परेशान ही होता है। क्यों महफूज साहब जी शर्मा रहे हैं। ये महफूज साहब हैं, नईम साहब के छोटे भाई हैं, और ये शर्मा रहे हैं, मगर इन्होंने 2 शादियां की हुई हैं। क्यों जी हंस रहे आ गए थे। ये जी लुमन ब्लैक है, इसकी भी सेम एज है, 13 अप्रैल का 2 माह 25 दिन का इस वक्त हो चुका माशाल्लाह। तो ये अपने पैन में चल रहा, ये वही सिस्टम हमारे लगे हुए हैं।
पंखे कंटिन्यूसली चल रहे हैं। ये लुमन ब्लैक का मेल है। कुछ ऐसे चूज़े होते हैं जो कह लें कि डे ओल्ड फाइदर सेक्सेबल भी नहीं होते और वो चले जाते हैं दूसरे जेंडर पे। इस तरह का जानवर हो तो आप उसको जो है ना कल करके वो कर लीजिएगा। ये फार्मर्स जो है ना 29 है। इधर दिखाइएगा कितना टेम्परेचर सेट है, 27 सेट है इधर। तो ये चूँकि अभी 29 है तो अभी पंखे बंद नहीं हो रहे, पैड चल रहे हैं। इधर भी यही सिस्टम है। और फार्मर्स एक चीज़ याद रखिएगा, ये बड़ी गलत प्रैक्टिस है। ये पिछली दफ़ा भी मैं इनको कह के गया हूँ कि इसके आगे जाली लगाएं। इस जगह पे ना लेबर अक्सर जब आती है, शलवार कमीज उन्होंने पहनी होती है, तो खुदा ना खास्ता कोई भी हादसा हो सकता। तो पंखे के आगे हमेशा आपकी उस तरह जाली लगी होनी चाहिए। अब हुआ ये कि इधर से लेबर ने जाली उतारी और जाली जो है ना, ये देखें, कल एक मैं फार्म पे परसों गया, उन्होंने बहुत मजबूत जाली लगाई हुई थी। इससे ये भी होगा कि सर्दियों में जब आपके पंखे बंद होंगे, बाहर से कोई जानवर, कोई गो, कोई चीज़ नहीं आ सकेगी और इधर से ये आपकी लेबर को भी महफूज कर रही होगी। तो ये देखें, ये एक जाली इन्होंने घुमा दी और वो नीचे लगा दी हुई है। महफूज साहब ये जाली पूरी करवाएं। ये जी हमारा A1 के शेड है जिसमें हम पहले थे, वो ब्लैक वाली मुर्गी में। ये कुछ इन्होंने सेपरेट किया हुआ जानवर जो लो वेट है, इसकी अलग से केयरिंग कर रहे हैं। तो ये सॉफ्ट पार्टीशन इन्होंने बना दी हुई है। ये जी अभी हम निकले हैं अपने A1 से, अभी A2 में जा रहे हैं। ये जानवर है 19 अप्रैल का। उस वक़्त असल में हमारी मैक्सिमम जो था हैच का साइज़ 5-5.5 हज़ार था। तो 2 हैचेज़ में करके हमने बर्ड डाला था। तो उसमें जो ऊपर वाले में है 13 अप्रैल का, ये नीचे वाले में भी 13 अप्रैल में, इसका 19 अप्रैल का। और अभी हम दिखाते हैं कि हमसे जो गलती हुई और उसको अब जो हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, ये उससे 1 हफ्ता छोटा। ये इस वक्त हो गया है तकरीबन 2 माह और कोई कह लें कि 20 के दिन का। ये देखें, ये इधर पैड लगे हुए हैं और उसी तरह का स्ट्रक्चर है हमारा पंखों का। पंखे ऑटो पे लगे हुए हैं। ये जी फार्मर, अभी हम जा रहे हैं B1 की तरफ और ये हमारी गलती है। गलती ये है कि हमने अपने फार्म के लिए डाला था 15,000 जानवर ना, तो उसमें फार्मर्स हमारे पास बड़े बर्ड की बुकिंग भी करवा रहे होते हैं। हर एक की ख्वाहिश होती है कि आप अपने बर्ड के लिए जो बर्ड रखा उसमें से दें। तो जब हमने उसको सेल किया तो हमें पता चला अब हमारी अपनी कैपेसिटी का बर्ड नहीं है। तो फिर दोबारा से हमने जो है ना लुमन ब्लैक डाला इसमें। और वो मुझे याद है दुबई जाने से पहले 27 मई को मैं देके गया था, तो वो तकरीबन 1-1.5 माह का। और उसके बाद 27 मई के बाद दूसरा 2 जून को आया था। खोले जी, इधर से चलते हैं। तो ये एक बुरी प्रैक्टिस है। बुरी प्रैक्टिस ये है कि एक फार्म पे 2 उम्र का बर्ड कभी भी नहीं होना चाहिए। मगर अब क्या करते, एक हाल ये था कि हम सब्र करके अंडर कैपेसिटी चलते और दूसरा हाल ये था कि हमने यहाँ बर्ड डाल लेते। तो ये वजह है कि अब हमने बड़े बर्ड की बुकिंग बंद कर दी है, चूँकि हमारे पास कैपेसिटी ही नहीं है। तो कैपेसिटी नहीं है तो हमने अपना बर्ड सबसे पहले पूरा करना होता। तो हमारी बहुत सी इस पर परेशानी भी हुई। परेशानी ये हुई कि जब ये हमने बर्ड डाला तो इसको क्या कॉक्सी का मसला आ गया था। चूँकि जानवर बड़ा चल रहा था, उसकी कॉक्सी की वैक्सीनेशन हो चुकी थी, इसी फार्म पे चल रहा था। तो ये जो नौजवान होते हैं ये माशाल्लाह यही मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो इस जानवर को कॉक्सी का मसला आया, जिस वजह से हमने बहुत परेशानी उठाई। कॉक्सी वायरल मसला होता है जिसमें पखाने के साथ जो है ना ब्लड आ रहा होता है। तो ये इससे 1 वीक बड़ा बर्ड है। तो उस वक़्त चूँकि फार्मर्स की बेशुमार बुकिंग्स भी थी, तो बड़ी मुश्किल से हमने 2-2 हज़ार जानवर निकाल के अपनी कैपेसिटी पूरी की। और मेरी ख्वाहिश थी कि ब्लैक डालें, तो इसलिए मेजॉरिटी आपको ब्लैक नज़र आ रहा। तो ये वजह है कि फार्मर्स अब चूँकि हम टाइम नहीं दे सकते और हमारी कैपेसिटी भी लिमिटेड है, तो इस वजह से बड़ा बर्ड हम अब बुक नहीं कर रहे।
वो हमने बहुत ज़्यादा परेशानी उठाई है उसके लिए। और अभी ये देखें कि ये लगे हुए हैं। हमारा इस वक्त फार्म पे 3 एज का बर्ड है, जो हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी परेशानी है। हर एक की अलग अलग फीड चलानी पड़ रही है, अलग अलग वैक्सीनेशंस हैं, बीमारी अलग चल रही है। तो इस वजह से अब फर्दर हम, मेरा ख्याल है, बड़ा बर्ड बुक नहीं करेंगे और वो फार्मर के पास भी परफॉर्म नहीं कर रहा। ये जी B1 जो है ना फैन साइड पे अब जा रहे हैं हम, जो बड़ा ब्लैक बर्ड दिखा रहे थे आपको। ये माशाल्लाह जो है ना ब्लैक चल रहा है और वही सिस्टम है हमारा इधर। एक फार्मर चीज़ बताता जाऊँ जो मेरी बहुत बड़ी गलती है। शुरू में जब बनाए शेड मैंने, तो ये जो है ना गफूर साहब, आप अगर कैमरा पकड़ लें, शुरू में फार्मर्स जब मैंने ये शेड बनाए तो असल में RIR एस्ट्रोलैब का काम करते थे और बेंचमार्क जो था ना गोल्डन मिस्री था, क्योंकि प्रोफेशनल फार्मिंग यकीन माने ना मैंने कभी देखी थी ना सुनी थी। तो अभी सबसे बड़ी बॉटलनेक ये है जो मेरे इस मॉडल फार्म पे है, साइज़ ऑफ शेड है कि साइज़ बहुत छोटे हैं, 80 फीट बाय 30 फीट है और उसमें से भी आप 1.5 फीट निकाल दें। ये भी नहीं था पता कि दीवार साइज़ से बाहर होती है। जगह मेरे पास मौजूद है, 20 कनाल जगह मौजूद है। अब ये कमर्शियल में आ चुकी है, बिल्कुल पीछे कॉलोनी बन गई है। वो कॉलोनी वाले 3.5 4 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। अब मैं शशोपंज में हूँ कि इनको एक्सटेंड करूँ इस तरफ या किसी और जगह पे चला जाऊँ, क्योंकि इसकी विड्थ बहुत कम है। विड्थ एक्सटेंड करते हैं सारी छत ख़राब हो जाएगी और इसके ऊपर फर्दर नहीं बना सकते। वैसे तो प्रोविज़न थी, 2-2 मंजिला बनाए हुए हैं। तो एक जो फार्मर्स मैं बताता हूँ जो मेरी गलती है इस फार्म में, शेड का साइज़ बहुत छोटा है। अगर यही मेरा शेड होता 400 फीट बाय 45 फीट का, तो अभी आप देखें कि 80 बाय 30, 80 बाय 30, 80 बाय 30, 80 बाय 30 और 70 बाय 30, इनमें टोटल, और 2 छोटे शेड हैं, टोटल मेरे 12 पंखे चल रहे हैं। और 12 पंखों में इस वक्त मेरा 14 साढ़े 14 हज़ार जानवर इधर चल रहा है। और यही अगर 400 बाय 50 का फार्म होता तो उसमें भी 12,000 13,000 बर्ड चलना था और 12 पंखों की बजाय 6 पंखे चलने थे। लेबर बड़ी शार्ट होनी थी। अभी महफूज साहब 2 बंदे एक शेड को दिए हुए, आपने 2 बंदे दिए हुए हैं और इस वक्त 1 2 3 4 5 6 टोटल शेड बनते हैं और 12 बंदे हैं। और यही 400 फीट बाय 50 फीट का होता तो 3 या 4 बंदों से काम चल जाना था। तो ये एक मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। और दूसरा जो मिस्टेक है वो ये है, अब देखें, अगर आपने प्रोफेशनली जानवर चलाना है तो पंखे लगाने हैं, पैड लगाने हैं। ये प्रोफेशनल सेटअप का एक मस्ट हिस्सा है। आप देखें इधर भी खड़े होकर मुझे पसीना आ रहा है। और बर्ड को अच्छा ब्रूडअप अगर आपने करना है गोल्डन मिस्री की तरह, उसके साथ कह लें कि ज़्यादती नहीं करनी, तो आपने जो है ना पैड और पंखे लगाने हैं। अब पैड और पंखे जब मैं लगाता हूँ तो ये बाहर लगी है तरपालें। ये 4.5 लाख रुपए में मैंने इस सीज़न के आगाज़ में तरपालें लगाई हैं। ये अंदर लगाया हुआ प्लास्टिक, उसके बावजूद जब आंधी आती है तो ये उड़ जाती हैं और फिर दोबारा बांधनी पड़ती हैं। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि ये अंदर टेम्परेचर ही मेंटेन नहीं होने देते हैं। आप वो देखें कि इस वक्त भी जो चल रहा है 28 चल रहा है और यही मेरा PS फार्म पे जो बिल्कुल कंट्रोल शेड है, रात को महफूज कितना 18-19 टेम्परेचर होता है और जानवर बेहतरीन कंफर्टेबल रहता है। फीड इनटेक भी ठीक रहता है। लुमन भी कहता है 18 से 20 टेम्परेचर होना चाहिए। अब ये कंटिन्यूसली पंखे चलाए भी हुए हैं मगर टेम्परेचर नहीं मैनेज हो रहा। तो दूसरी गलती, साइज़ के बाद मैंने ये करना है कि नेक्स्ट सीज़न में इसको मैंने बंद करवा देना और इसको मैं फुली कंट्रोल कर देना। फुली कंट्रोल में डेफिनेटली जो है ना पंखे चलते हैं मगर आपकी ओवरऑल कास्ट कम हो जाती है। जैसे महफूज साहब शायद उस वक्त दूसरे फार्म पे थे, उस दिन हमारी आंधी आई है। आंधी आने से ये सारा जानवर साइड पे लगा, इस शेड में भी उस शेड में भी तकरीबन 163 की अमवात इधर हुई है, उधर भी 250 के करीब जानवर जो ना ऊपर नीचे आके मर गया। इसी तरह बीमारी का, वेदर का, खुदा ना खासा कोई जानवर घुस आता है। तो ये सारे नुकसानात को कम करने के लिए नेक्स्ट सीज़न में मैं इनको कंट्रोल कर दूंगा। आल तो बेशक यही साइज़ हो मगर ये मैं इनको कंट्रोल कर दूंगा। तो ये मेरी कुछ गलतियां थी जो मैंने कहा आपसे शेयर करें और आज मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा मॉडल फार्म जो है ना विज़िट करके कुछ सीखने को मिला होगा। बेशुमार गलतियां इसमें मगर उनको हम एक्सेप्ट करते हैं और उनके साथ हम चल रहे हैं। बाकी ये कि आपका भी अगर कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि जो हमने सीखा है, जो हमने गलतियां की हैं वो आप तक हम पहुंचाते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।